नेक्स्ट कैटेगरी जो समझनी हमने फंक्शंस की वो है रेशनल फंक्शंस। तो पहले आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं कि रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये डेफिनेशन भी से मोरलेस मिलती जुलती है। रेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल फंक्शन में क्या है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज f(x) अपॉन gx। यहाँ पे p एंड अपॉन q था, p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पे f(x) एंड gx क्या है? ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। f(x) भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और gx भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इनकी जो रेशो है उसे कहते हैं हम रेशनल फंक्शन। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? gx इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर बनने के लिए या रेशनल फंक्शन बनने के लिए। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो मैं आपको समझाता हूं कि रेशनल फंक्शन एक रेशो है दो पॉलिनोमियल फंक्शंस का। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है f(x) और दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन है gx। इनकी रेशो को हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो नीचे वाला पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक्चुअली डिपेंड करेगा इन पे। ये हो सकता है दो अलग कर्व्स भी हों या एक कंटीन्यूअस कर्व विद ब्रेक्स। तो वो आपकी इन पे डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल की जो ग्राफ बनेगा वो कैसा है। और पिछले वीडियो में मैं आपको समझाया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो निर्भर करता है उसकी डिग्री के ऊपर और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट के ऊपर। तो बेसिकली आपको दो कर्व्स बनानी है। ऐसे हम समझते हैं कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं, रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं।